वही अंदाज, आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज और मैं हूं रविशंकर भारती। हमारे साथ यहाँ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की लड़ाई लड़ने वाले नागेंद्र पांडे जी मौजूद हैं। वो बताएंगे कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में बहुत से ऐसी जातियां हैं जो फर्जी तौर से जाति बनवा ली हैं और उसका लाभ ले रही हैं, जबकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि ये जातियां यहाँ नहीं पाई जाती हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि वो कौन सी जातियां हैं जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी लाभ ले रही हैं। हाँ, सबको नमस्कार। मेरा नाम नागेंद्र पांडे है। मैं महाराजगंज जिले का निवासी हूँ। जो जाति प्रमाण पत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रीट संख्या 1396/2011 दिनांक 12 जनवरी 2011 में यह एक आदेश पारित किया गया है, जिसके तहत जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समाज कल्याण विभाग के अनुभाग 3 के द्वारा पत्रांक 685 दिनांक 28 फरवरी 2011 को शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जो जिले स्तर पर यदि किसी भी प्रकार का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनता है अथवा नहीं बनता है, तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर दुखी है तो उसके संबंध में निस्तारण करने के लिए जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति का गठन किया गया है। ये जो जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति गठित की गई है, इसके जिलाधिकारी अध्यक्ष होते हैं और जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अपर जिलाधिकारी जो स्तर का अधिकारी जो है सदस्य होते हैं। जिलाधिकारी द्वारा नामित एक उप जिलाधिकारी इसमें सदस्य होते हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी इसके सदस्य सचिव होते हैं। पिछड़ा जाति का है तो पिछड़ा वर्ग अधिकारी इसके जो है सदस्य सचिव होते हैं। और इस समिति के जो संबंध में जो निर्धारित किया गया है कि यदि यह समिति किसी भी प्रकार का अगर यह प्रकरण पाती है जिसके लिए इसको निर्धारित किया गया है, उस समिति के द्वारा प्रकरण का निस्तारण विलंबतन 30 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। यह तय किया गया है, शासनादेश इसके लिए जारी हुआ है और यह जो है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा जो है रीट के तहत ये आदेश जो पारित किए गए हैं। तो मूल समस्या जो आपकी है कि अनुसूचित जाति के लोग गैर अनुसूचित जाति के लोग फर्जी प्रमाण पत्र लेकर सरकारी लाभ ले रहे हैं, तो कहाँ से आपको दिक्कत हुई जिससे ये समस्याएं? देखिए, महाराजगंज जिले में जब अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि जो महाराजगंज जिले में गैर अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जनजाति के अनेक लोगों ने जो जाति प्रमाण फर्जी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करवाया है। इस संबंध में 6 अक्टूबर 2018 को जिला समाज कल्याण अधिकारी महाराजगंज सचिव जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति को आवेदन किया गया। इस संबंध में जानकारी दिया गया निस्तारण करने के लिए और उसके बाद समय समय पर अनेक रिमाइंडर भेजे गए और अनेक प्रकार से पंजीकृत डाक से मिल करके सब रिसीव कराए गए, पत्र दिए गए। किंतु आज जो है 6 जनवरी 2022 आ गया और लगभग 1188 दिन हो गया। जिस समिति को 30 दिन में बैठक करके प्रकरण का सुनवाई कर लेना चाहिए, 1188 दिन आज हो गया, लेकिन समिति आज तक प्रकरण का सुनवाई करके निस्तारण नहीं कर पाई। इस तरीके से जो ये समिति बनाई गई है, जिलाधिकारी के अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई है और जो जिला समाज कल्याण अधिकारी जिसके सचिव होते हैं और जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत बनाई गई है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार समाज कल्याण विभाग ने शासनादेश जारी किया है, आज वो समिति का जनपद स्तर पर किसी प्रकार का न पालन किया जा रहा है, न तो किसी तरीके से जो भी व्यक्ति हैं उनके मामले की सुनवाई की जा रही है। अपने शिकायत के संबंध में जब आपने अधिकारियों से कहा आपने कहा कि मैं रिमाइंडर किया, पत्र भेजा, मेल भेजा, तो आश्वासन क्या मिला इन अधिकारियों के द्वारा? इन लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है और सिर्फ कह दिया जाता है, जिला समाज कल्याण अधिकारी कह देते हैं कि ऊपर के अधिकारी समय नहीं दे पा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। इस तरीके से किसी भी प्रकार का कोई मतलब लिखित और सही से समय से निस्तारण करने का कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और आज इतने दिनों के बावजूद अभी भी जो भी प्रकरण हैं वह लंबित चल रहे हैं। जो व्यक्ति आवेदन कर रहे हैं वह परेशान हो करके घूम रहे हैं और समिति अपने आप में डिफ़ाल्टर के तरीके से सिर्फ कागज़ के लिए बना दी गई है, जो समिति जो है माननीय न्यायालय के और उत्तर प्रदेश सरकार के शासन आदेशों का खुला उल्लंघन कर रही है। इसका जो है जो औचित्य है, कहीं औचित्य इसका नहीं दिख रहा है। कई ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें समिति ने जो
प्रभावित व्यक्ति के द्वारा जो साक्ष्य दिए गए हैं उस साक्ष्य को अवॉइड करके समिति के द्वारा फर्जी तरीके से पहले 2017 में जाकर के निस्तारण भी कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से समिति जो है एक तो समय से सुनवाई नहीं कर रही है, नियम के अनुसार सुनवाई नहीं कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई नहीं कर रही है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ विभागीय लापरवाही देखा जा रहा है। यह देखिए यह बहुत बड़ा लापरवाही है और संविधान की धारा 341 और धारा 342 का जो है उसका घोर यहाँ उल्लंघन किया जा रहा है। और इस तरीके से जो मूल अनुसूचित जाति और मूल अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके अधिकारों का यहाँ खुला उल्लंघन किया जा रहा है। और अगर इस तरीके से जाँच करा दिया जाए तो महाराजगंज जनपद के अनेक लोग अनेक अधिकारी इस तरीके से जेल में रहेंगे और उनको जो है जो फर्जी जो है अपना इस तरीके से शासनादेशों का दुरुपयोग करके और संविधान के जो नियमों का दुरुपयोग करके नौकरी कर रहे हैं और मूल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। यहाँ सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? देखिए सरकार जो है इस प्रकरण का पूर्णतया जो है वो जांच करवा करके तथ्यों के आधार पर इसको समझ करके और जो नियम के अनुसार उसको जो है निस्तारण करने का प्रयास करें ताकि जो भी चीज़ हैं सही से समाज के सामने आ सकें और सरकार के जो जिसके दायित्व हैं उसका सही से पालन हो सके और जिसको जो वंचित व्यक्ति के लिए जो संविधान में अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं वह उनको मिल सके। तो यहाँ आपने देखा कि महाराजगंज जनपद में जो जाति सत्यापन समिति बनाई गई है वह पूर्णतया सही ढंग से नियम के अनुरूप काम नहीं कर रही है, लेट लतीफ़ कर रही है। और ऐसे जो प्रकरण हैं जिसमें जो याची हैं जिन्होंने आवेदन किया है उनके साथ छलावा किया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना कि हाईकोर्ट का निर्देश है कि कोई भी आवेदन आता है तो 30 दिनों के अंदर उसका निस्तारण करना चाहिए, लेकिन यहाँ विभागीय लापरवाही सीधे सीधे देखने को मिलती है। अपने सहयोगी राजेश गौतम के साथ रविशंकर भारती, भारत रक्षक न्यूज़।